वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फर्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ फिजिक्स क्लास 12th के लिए। और स्टार्ट करने वाला वीडियो को पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आखिर होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड इलेक्ट्रो और स्टैटिक से मिलकर के बना होता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहेंगे? चार्ज के अध्ययन को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। जब चार्ज स्थिर में हो, स्थिर अवस्था में हो, जब वो मोशन नहीं कर रहा हो, विराम अवस्था में चार्ज के अध्ययन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? लिख लेते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रुका हुआ है कहीं पे भी, कोई भी चार्ज है कहीं पे रुका हुआ है, तो उसका अध्ययन हम करते हैं। तो इसमें करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो चार्ज जब गति कर रहा हो तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। तो जब चार्ज रेस्ट में हो, विराम में हो, तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज गति में हो तो उसे कहें, तो उसके अध्ययन को कहेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो अब हम लोग जान लेते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज किसे कहते हैं? व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज इट इज द बेसिक फंडामेंटल property of matter due to which it can create and experience electric field as well as मैग्नेटिक फील्ड। मतलब चार्ज किसी भी पदार्थ का मौलिक गुण है। क्या है? मौलिक गुण, जिसके कारण वो उत्पन्न कर सकता है और अनुभव कर सकता है। किसको? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को। चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न और अनुभव कर सकता है। ठीक है, तो ये किसे कहते हैं? चार्ज। चार्ज का एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इन कूलम, COULOMB, कूलम। इसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। इसका एक और यूनिट होता है CGS यूनिट, CGS यूनिट ऑफ चार्ज। तो होता है स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, COULOMB, स्टैट कूलम। ठीक है, तो
एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में एक रिलेशन होता है, 1 स्टैट कूलम इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो ये स्टैट कूलम और कूलम में रिलेशनशिप हो गया। और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कुछ और यूनिट, तो इसे मिटा देते हैं। तो चार्ज के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि पदार्थ का मौलिक गुण है। अब चार्ज के कुछ और भी यूनिट्स होते हैं, सम यूजफुल यूनिट्स ऑफ चार्ज। ठीक है, एक वर्ड छूट गया है चार्ज के बारे में थोड़ा सा। चार्ज को ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न कर सकता है और उसे अनुभव भी कर सकता है। तो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न कर सकता है। तो दूसरे शब्द में चार्ज को क्या कर सकते हैं, इट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन। स्रोत कहते हैं, हिंदी वाले कहते हैं स्रोत। चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन का सोर्स। चार्ज जब रुका हुआ होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। चार्ज जब मोशन में होता है, जब गति कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करता है। चार्ज जब एक्सिलरेट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन भी उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन तीनों का सोर्स है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग चार्ज के कुछ यूजफुल यूनिट्स भी देख लेते हैं, जिसका यूज हम लोग करने वाले हैं आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। तो सम यूजफुल यूनिट्स ऑफ चार्ज। सम यूजफुल यूनिट्स ऑफ चार्ज। पहला है 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम। दूसरा है 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम। तीसरा 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, हम लोग अब जान चुके हैं चार्ज के बारे में और चार्ज के सोर्स के बारे में। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। जब चार्ज है, चार्ज का यूनिट है, तो इसका डायमेंशन भी होगा। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ
ऑफ चार्ज। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, तो हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, I इक्वल टू Q बाय T, वेयर I क्या था, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या था, चार्ज, और T क्या था, टाइम। तो यहाँ से हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू I इंटू टी। अब Q का डायमेंशन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसका डायमेंशन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो I का होता है A और T का होता है T, तो डायमेंशन कितना हो गया, टी ए। किसी किसी बुक में इसी को आई ए लिखता है, नो नो नो, टी आई, टी फॉर टाइम और आई इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट कर रहा है। और इसी को एक अलग तरीके से M0 L0 टी ए इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया चार्ज का डायमेंशन, और यूनिट क्या था इसका, कूलम। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं चार्ज के कारण के बारे में। कोई भी बॉडी चार्ज है क्यों, और कोई भी बॉडी न्यूट्रल है वो क्यों, काउज ऑफ चार्ज। काउज ऑफ चार्ज, तो इसको समझते हैं। चार्ज का कारण, चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश। काउज मतलब होता है कारण। तो आवेश का क्या कारण है, कोई भी बॉडी मान लेते ए पार्टिकुलर बॉडी, ये चार्ज है क्यों, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्यों है। और कोई बॉडी है मान लेते हैं बी, तो उस पर नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्यों इस पे नेगेटिव आया और क्यों पॉजिटिव आया। तो इसके लिए हम लोग केमिस्ट्री में चलते हैं। केमिस्ट्री के छोटे से, कोई भी आइटम है उसमें न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, इस तरीके से चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है उतना ही प्रोटॉन यहाँ इसके केंद्र में होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को और ये प्रोटॉन के बीच, एक दूसरे के बीच एक फोर्स लग रहा होता है, अट्रैक्शन का फोर्स, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स के बीच अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। वो इसको इस तरफ खींच रहा होगा और ये इसको इस तरफ से खींच रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है एटम में अपने ऑर्बिट में। तो क्या होता है कि जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ एनर्जी देते हैं और या तो इसको रगड़ते हैं, कुछ अलग क्रियाकलाप करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन है ना दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। तो मान लेते हैं कोई ए बॉडी और ये बी बॉडी है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आ गया, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इससे क्या समझ में आता है कि कोई भी बॉडी चार्ज होता है उसका, तो उसका कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान या प्रदान। इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया, जिस पे चला गया तो उस पे नेगेटिव चार्ज, और जहां से चला गया उस पे पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग ये जान चुके हैं काउज ऑफ इलेक्ट्रॉन, काउज ऑफ चार्ज के बारे में, कि चार्ज कोई भी बॉडी क्यों होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। तो लिख लेते हैं इसको, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू
कोई भी बॉडी चार्ज क्यों होता है? तो इलेक्ट्रॉन के एक बॉडी से दूसरे बॉडी के में ट्रांसफर होने के कारण कोई भी बॉडी चार्ज होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑरिजिन ऑफ चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, और इसी के अपोजिट चार्ज होता है प्रोटॉन पे, तो वो भी लिख लेते हैं। चार्ज प्रेजेंट ऑन वन प्रोटॉन होता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो इतना हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि चार्ज किसे कहते हैं, वो जान चुके हैं हम। कोई भी बॉडी चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, जिसके कारण कोई भी बॉडी चार्ज होता है। अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज के गुण। ठीक है, तो पहला गुण है टाइप्स ऑफ चार्ज। दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो कोई भी बॉडी नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन आ गया है। कोई भी बॉडी पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन जा चुका है। ठीक है, तो टाइप दो तरह के होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। और इसी में लाइक चार्जेस repel to each other and unlike charges attract to each other। क्या मतलब हुआ कि जो एक जैसे चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो एक जैसे चार्ज नहीं है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। एक नेगेटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब ये इसको फोर्स लगाएगा दूर जाओ, और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा दूर जाओ, मतलब वो एक दूसरे से भागेंगे। ये दो बॉडी है, दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव, तो इसको जब नज़दीक लाएंगे ना तो ये एक दूसरे से भागेगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं रिपेल करना। और कोई बॉडी चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब ये रिपेल कर रहा है